तीन तीन औरतों के साथ इनका संबंध था। किसका? मोहित खान का। कितने औरतों के साथ? तीन औरतों के साथ। कौन कौन? केवल मुहित ही नहीं, ऐसे तमाम मुहित निकलेंगे भदरसा के अंदर में, जो बहु बेटियों के साथ रात के अंधेरे में, खेत में, खलिहान में जो गलत काम किए हैं, जबरदस्ती कोई। लगातार सिलसिला इन्हीं का जारी हुआ है कि समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया में गिनती होती है इनकी। 2012 में जब दंगा हुआ था तो हमारे यहाँ भदरसा में एक गुप्त हो गया था। उस मोहित खान लिप्त पाए गए थे। कहा आपको जो मैंने आपसे कहा, क्या गलत कहा कि यहाँ बहुत से लोग डरते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ डर का साम्राज्य। जो आपने पूछा भी कि जैसे अभी तक यहाँ क्यों दबा था, पहले नगर पंचायत छोटा सा था। अच्छा। अब की बारी ये जो है 18 हमारा बड़ा नगर पंचायत, जब सरकार यहाँ पर है अपना आया, और शुरू से इन्हीं की चल रही है। शुरू से वही तो हैं 18 वोट जो अपने बढ़े हैं। अभी अब की तो इलेक्शन में बढ़े हैं ना, ये अब के इलेक्शन में बढ़ाया गया है। तो ये जो लोग बोल नहीं पा रहे, अभी कैमरा चल रहा था, आपने भी देखा कि उस तरफ वो रिश्तेदार पता नहीं क्या बात कर रहे थे। आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पर सभी डर है। क्यों भाई डरते हो आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं डरते हैं। हम आकाश पांडे सभासद हैं और जब से देश आजाद हुआ था शायद तब से नगर पंचायत भदरसा का विस्तार भी नहीं हुआ था। और विस्तार न होने के कारण मोहम्मद राशिद और मोहम्मद अहमद, उनके पिताजी स्वर्गीय जो हैं, वो लगातार राज करते आते थे। राज करने के कारण जो लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दिया है। कैसी दहशत? मतलब दहशत यही है कि वो जब से देश आजाद हुआ है, नहीं क्या मारते पहले जब से देश आजाद हुआ है तब से उन्हीं की सरकार है यहाँ पे। ठीक, शायद रामबोस सोनी जी चेयरमैन हुए थे, उसके बाद से लगातार सिलसिला इन्हीं का जारी हुआ है कि समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया में गिनती होती है इनकी। 2012 में जब दंगा हुआ था तो हमारे यहाँ भदरसा में एक गुप्ता जी का मर्डर, उस मोहित खान लिप्त पाए गए थे। ऐसे ऐसे कई कर्मकांडी हैं यहाँ भदरसा में जो संक्षिप्त पाए जाते हैं, बार बार पाए जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने का कारण एक ही है कि कहीं न कहीं इनका पैसा चल जाता है। कहीं अभी तक जब समाजवादी पार्टी थी तब ये वापस आ जाते थे, जेल नहीं जाते थे, जेल जाते थे मुकदमा चलता था, इनको सीधा पैरोल पे बाहर लिए आते थे। तो अभी भी था उसका? ऐसा नहीं होता, दबदबा ऐसा होता है कि लेकिन आज के जब से 1.5 साल हो गया नगर पंचायती का चुनाव हुए, माननीय थाना अध्यक्ष महोदय जी से आप पूछिए जाकर के, कम से कम 3 से 4 पीड़ित आदमियों को कर चुके हैं हिंदू के। वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ को उन्हें मार, उसके बाद 30-30, 35-35 घंटे FIR नहीं लिखी जाती थी यहाँ पे। वो केवल और केवल एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ाया जाता था, वो भी मोहम्मद राशिद की। अच्छा, ये कहीं के कुछ भी नहीं रह जाएंगे। इन्होंने अब विस्तार और विस्तारीकरण जब से हुआ है नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा का, तब से आप देख चुके होंगे 1 साल में कम से कम 4 ऐसे वारदात हो चुके हैं जिसमें मोहम्मद राशिद घेर चुके हैं। अच्छा, ये बता रहे नहीं मोहित के बारे में जो बता रहे हैं कि मोहित तो बहुत अच्छा आदमी है। मोहित किसी प्रकार का अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं मोहित को? हम यही बहुत अच्छे से जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि मोहित एक पोषित माफिया है जो 2012 दंगे गाने का काम किया था। अच्छा, नहीं चलो माफिया तो ठीक हो गया, जो ये अभी कैरेक्टर पर ये बड़ी उंगली उठी है, जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सही है? जैसे आप जब संवाददाता के कारण जैसे सुनने में आता है, उसके बाद जो गांव सुनने में नहीं, तुम यहाँ के रहने वाले हो। हम यहाँ के रहने वाले हैं। नगर पंचायत भदरसा का विस्तार हुआ है और उसके बावजूद हम लोग जानते हैं, आज 12-13 साल से जानते हैं कि किस प्रकार से मोहित खान और मोहम्मद राशिद, मोहम्मद अहमद थे। ठीक है, उसी को लेखा जोखा आपको हम बता रहे हैं कि एक किसी भी प्रकार के 3 जो अभी भाई साहब बता रहे थे वो डर गए। इन्हों 3 औरतों के साथ इनका संबंध था। किसका? मोहित खान का। कितने औरतों के साथ? 3 औरतों के साथ। कौन नाम जानते हो? पर्सनल इनका बीवी थी, इनकी पर्सनल बीवी है। और एक दो भटपुरा, एक ऐसे कई गांव हैं। हम आपको नाम लेकर नहीं बताना चाहिए, किसी की इज्जत नहीं उछाली जाती है, तो नाम लेके हम आपको नहीं पोषित करेंगे, लेकिन इतना बताते हैं इनके साथ कहीं न कहीं महिलाओं का आरोप कई, अभी अगर आप अच्छे से टटोलेंगे नगर पंचायत भदरसा को तो कम से कम आपसे बता रहे हैं 10 महिलाएं ऐसे निकल के आएंगी जो इनको बताएंगी हाँ इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ किया था। और हम समाजवादी पार्टी के उस समय मुखिया हमारे माननीय चेयरमैन मोहम्मद राशिद, इनके दबाव के कारण कोई कुछ कर नहीं पाता था। अब अभी भी दबाव है। अब आप देख रहे हैं ना क्या दबाव है, तो डर तो रहे। देखो एक आदमी नहीं होता है, 100 में एक लोग खराब निकल जाएंगे तो 99 को आप खराब थोड़ी कह देंगे। हाँ, 100 में एक लोग डर जाएंगे, सब अभी तक तो दबे हुए थे ना। अरे कौन दबा हुआ था? अब आया नगर पंचायत कैल, अब आया है नगर पंचायत के अंदर में। और आप देख रहे हैं कैल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बगल का तो है, बगल का ही तो है बगल, और ये बगल तो है भदरसा, लेकिन विस्तारीकरण में अब आया है। आप ये जब तक विस्तारीकरण में नहीं आएगा तब तक आवाज नहीं उठाओगे? नहीं, आवाज कैसे उठाएं आप बताइए? वहाँ से आते वक्त तो यहाँ पता लगता है कि सब मामला ठंडा हो गया। अच्छा। ठीक, अब यहाँ से जब आवाज उठती है तो सीधा भदरसा टाउन एरिया में सुनाई देती है कि कैल से आवाज आ रही है। अच्छा। तो इससे ज्यादा हम आपको क्या बता सकते हैं? आवाज उठा रहे हो? आवाज
पूरे दमखम के साथ पूरी जनता आवाज़ उठा रही है। पूरे हिंदू समाज के हिंदू जितने भी इन्होंने गलत काम किया हुआ है, जितने भी हम कह रहे हैं मुसलमान समुदाय जितने भी गलत पोषित माफिया हैं, इन सब को सबक सिखाएंगे, चाहे आज सिखाएं चाहे कल सिखाएं। ये सबको सिखाया जाएगा। देखिए अब ये जग रहे हैं, क्या आपके वजह से जग रहे हैं या फिर नहीं? अब हिंदू समाज पूरा जग गया है। ले लीजिए, नगर पंचायत भरतकुंड भदरसक वार्ड नंबर 6 के सभासद आकाश पांडे सनी नाम हुआ हमारा। ठीक, डरते नहीं हो? किसी प्रकार का डर नहीं है। राशिद जैसे बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे। मोहित क्या है? एक पोषित माफिया जो जेल में सड़ रहे हैं, अब जिंदगी में बाहर नहीं आएंगे। किसी चीज से डरने की बात नहीं है। ये बताओ फिर ये जो अयोध्या से सांसद समाजवादी पार्टी कैसे हो जाता है फिर? जैसे देखिए, ये राजनीति है। ठीक, राजनीति में कभी आपका पलड़ा भारी रहेगा, कभी हमारा पलड़ा भारी रहेगा। इसमें ये नहीं देखा जाता है किसी कारण बस हम हार गए हैं, फिर अगली बार जीतेंगे, ये आपके समझ में आ जाएगा 4 साल 5 साल बाद। चलिए ठीक है, तो आप देखिए ऊर्जावान तरीके से बाबा जी, ये जो आग दिखाई दे रही लोगों में, अभी भी कुछ लोग डर रहे हैं। मतलब आप पूरी तरीके से सफल नहीं हुए, लेकिन कुछ तरीके से जल्दी आप सफल हो जाएंगे। अब सफल हो जाएंगे, क्यों? बाबा जी आ चुके हैं यहाँ। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संज्ञान में जब से लिए हैं, जब से पूरा जागरण हो चुका है। अब यहाँ पर जागृत हो, मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ। दूसरा देखिए, अच्छा ये भी बता, अच्छा एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बता रहे हैं 3 महिलाओं के साथ संबंध था मोहित का, ये भी बता रहे हैं, और भी कुछ लोग बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अभी 3 क्या? तो 10 मैंने बताया है आपको, जो मैंने आपको बताया, जो आपने देखा है सोशल मीडिया पे। जब हमसे पूछे 60-70 वो पूरे होंगे, आप घबराइए। 60-70 आप देखते जाइए। अरे जब वो पट्टा कर लिए बाबा दादा के नाम पे, यहाँ जमीनें मोहम्मद राशिद जी और ये लोग मिल करके, क्यों आप देखे नहीं? ओबीसी की एससी समाज की जमीन है, एससी समाज की जमीन है कि नहीं है? जो आपने कहा जब तक यहाँ से आवाज आगे नहीं जाएगी, ठीक है? जैसे आपने कल हमसे पूछा सरकार है सनातन धर्म की, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक यहाँ से आप आवाज ही नहीं उठाओगे, अब आवाज उठ चुकी है। भाई साहब गलत नहीं बता रहे हैं। अभी पहले क्या था? ये ग्राम समाज था। अच्छा, ये भी ग्राम नगर पंचायत, अब नगर पंचायत में आ गया है। ठीक है, पहले वो छोटा सा था, जो बताया जा रहा है। पहले भदरसा नगर पंचायत छोटा था, उसके अंदर तब से शुरू से उनका दबदबा चल रहा है। तब वो भंडा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? अब सरकार सनातन धर्म की आई है। अच्छा, अब वो नहीं आई है भ्रष्टाचार की सरकार। हाँ, चलिए स्थानीय लोग भी यहाँ पर कुछ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है जो इतना बड़ा मामला हुआ है, और इसके बाद क्या लोग एकजुट हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, या फिर वैसे ही सब चल रहा है अभी? देखिए, मामला तो बहुत बड़ा हुआ है। आज भी नगर पंचायत, पुरानी नगर पंचायत जो पहले थी, विस्तारीकरण में नहीं आई थी, वहाँ के लोग आज भी डरे हैं। अच्छा, वो लोग आज भी नहीं बोलते हैं कि हमारी संख्या यहाँ कम है। अगर हम उसके बारे में या किसी बारे में कुछ बोलेंगे तो आज नहीं कल अपने लोगों के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जाएगा। जब से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, 4 से 5 घटनाएं हुई। एक यहीं का कुम्हार बिरादरी का गाड़ी लेके आ रहा था, रात में उसको 5 से 7 लड़कों ने मारा हाथी और डंडे से। यहाँ से मेडिकल कॉलेज तक वो रिफर हुआ है, इलाज हुआ है, और उन लड़कों की आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। माननीय एसओ जो सस्पेंड हुए हैं हमारे, इनके कारण से आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। FIR दर्ज है। इस घटना के, बच्चे की घटना खुलने के 1 दिन पहले वहाँ पोषित जो माफिया हैं, वो जो वहाँ लड़के हैं 15 से 18 से 20 साल के, इनको उसका के घटना करवाते हैं। अच्छा, कैसी घटना? लोगों को मरवाते हैं। उसी के 1 दिन पहले एक राजू मोदनवाल जी भदरसा के निवासी हैं, उनके लड़के को 8 से 10 लड़कों ने, 15-16 साल की उम्र थी, रात के अंधेरे में कांवड़ यात्रा जा रही थी, उसको किनारे करके घसीट के बहुत बुरी तरीके से मार। राजू मोदनवाल के बच्चे को मुस्लिम बच्चों ने मिलके? जी हाँ। उसके पहले कुम्हार के बच्चे को मारे, और 2-4 घटनाएं हुई हैं। इसलिए लोग डरते हैं। अभी हमारे ख्याल से 15 दिन 20 दिन पहले की बात है, जहाँ से 40 साल पहले रोड चल रही है, उस रोड को छोड़ के दलितों को और निषादों के खेत से रोड बनवाई जा रही थी। इसी तरीके से दबाए रहते हैं, डर के मारे कि अगर हम कुछ इनके विषय में बोलेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे ऊपर ये लोग किसी न किसी से अटैक करवा के
हमको प्रताड़ित करेंगे, हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। ये डर है नगर पंचायत के लोगों की, आज भी है, चाहे बनिया बिरादरी का है, चाहे निषाद बिरादरी का है और चाहे दलित बिरादरी का है, सबके अंदर अभी आज भी डरे हुए। जी हाँ, आज भी डरे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं तो अगर बोलना शुरू कर दें तो इनके कृत्य उजागर होने शुरू हैं। तो 60-70 जी महाराज जी बता रहे हैं ना, आप काउंटिंग करते करते थक जाएंगे कितना व्यभिचार हुआ है भदरसा के अंदर में। आप काउंटिंग करते करते थक जाएंगे। और केवल मुईद ही नहीं, ऐसे तमाम मुईद निकलेंगे भदरसा के अंदर में जो बहू बेटियों के साथ रात के अंधेरे में खेत में खलिहान में जो गलत काम किए हैं जबरदस्ती, कोई लज्जा के बस, कोई डर के बस, आज तक सामने बोल नहीं रहा है। मतलब योगी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है अयोध्या की। इस समय जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ इन लोगों के अंदर दहशत है, कुछ दबे हैं। इसके पहले सरकारों में महिलाएं शाम को, तब शौचालय घर पे नहीं था, शाम को खेत की तरफ जाती थी, उनकी क्या स्थिति थी। आप ये कैमरा और अपना ये माइक हटा के कभी जानकारी कर लीजिएगा, आपको दबी जुबान बताएंगी, लेकिन डर के मारे आपके कैमरे पे नहीं बोलेंगी। अच्छा, इतनी दहशत थी? जी हाँ, थी नहीं, आज भी है। आज भी है। ये ऐसा ना हो कहीं किसी स्वयं ना आके सामने किसी तीसरे से हमारे साथ कोई घटना करवा दी जाए। आज भी दहशत है। इतनी ज्यादा दहशत है मतलब।